हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल रीजनिंग 25 बेस्ट क्वेश्चन सीरीज। देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग जो है एक स्कोरेबल चैप्टर है। इससे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन गारंटेड है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मतलब अगर आएगा तो क्यों ना उसे पहले से ही तैयार कर लिया जाए। और ये जो चैप्टर है इसमें मुश्किल से तुम्हें एक दिन लगेगा, और मैं कहूँ कि वो भी नहीं लगेगा। मुश्किल से अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो जितना मिनट का ये वीडियो है उतना ही टाइम लगेगा। या फिर अगर तुम खुद से कर रहे हो, इसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसके बाद तुम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन। उससे क्या होगा कि तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है इस पर तुम्हारी कमांड मास्टर बन जाओगे तुम इस चैप्टर के। ठीक है, और अगर तुम मास्टर बनना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखो। ठीक है, इसमें क्या क्या है कि पहले 5 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, फिर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, अगेन असर्शन रीजन, फिर 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, और फिर एनटीए का जो वेबसाइट और वो ऐप नेशनल टेस्ट अभ्यास। ठीक है, नेशनल टेस्ट अभ्यास ने जो अभी तक मतलब उसने टेस्ट निकाले हैं, ठीक है, बहुत सारे, शायद 108 से ऊपर उसने टेस्ट रिलीज़ कर दिए हैं अभी तक। तो उनमें अभी तक जितने क्वेश्चन थे मैथमेटिकल रीजनिंग के, उसमें से बेस्ट 5 क्वेश्चन ये लिए गए हैं। ठीक है, और मैं कहूँ अगर देखो तुम्हें ना सच में जेईई मेंस फोड़ना है, ठीक है, जेईई मेंस फोड़ना है, ठीक है, फोड़ना है, ठीक है, हैंड राइटिंग मत जाना। ठीक है, अगर तुम्हें फोड़ना है सच में या अच्छी रैंक लेकर आना चाहते हो तुम, तो तुम्हें ना, अगर तुम सोचते हो कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, इतना वो करेंगे तो हमारा जेईई मेंस निकल जाएगा, नहीं। एक तुम्हारी अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि तुम्हें ना चैप्टर पे अच्छे से कॉन्सेप्ट पे कमांड होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली चलना है तुम्हें। जेईई मेंस ये नहीं चाहता कि तुम्हें कितने क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ठीक है, जेईई मेंस चाहता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है कितना अच्छा तरीके से तुमने किया हुआ है। ठीक है, तो अगर तुम जेईई मेंस लेना चाहते हो, ठीक है, जेईई मेंस अच्छे तरीके से फोड़ना चाहते हो, तो पहले चैप्टर पे अच्छे से कमांड बनाओ। चैप्टर पे कमांड बनाने के देन उसके बाद हर टॉपिक पे, यानी कि मान लो कि ये जो है मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डिसजंक्शन और कंजक्शन, कॉन्ट्रापॉजिटिव, बाय कंडीशनल, ठीक है, और कुछ फॉर्मूलेज हैं। मतलब 5 टॉपिक हैं, और लगभग इतने ही 5 टॉपिक्स हर किसी चैप्टर में होते हैं। तो उसके 5 क्वेश्चन कर लो, सिर्फ 5 क्वेश्चन। उससे क्या होगा, तुम्हारी जो कमांड है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। 5 से ज़्यादा क्वेश्चन करते रहो, क्वेश्चन तो दुनिया में बनते रहेंगे, तुम वैल्यूज चेंज कर दो। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में अगर तुमने सिर्फ माइनस साइन लगा दिया ना क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन था, ठीक है, उसके आगे माइनस साइन लगा दिया, तो अब क्या होगा कि उसकी वैल्यूज पूरी तरह से बदल जाएंगी, ये तुम भी जानते हो। और अगर वैल्यूज बदल जाएंगी तो तुम्हें क्वेश्चन हुआ है फिर से सॉल्व कर लिया तुमने, या करना पड़ेगा। और अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो तुम्हारे जो तुमने प्रैक्टिस की थी उसमें एक क्वेश्चन ऐड हो गया, ठीक है, ऐड हो गया, लेकिन क्या सच में उसने तुम्हारी प्रिपरेशन को बूस्ट किया? नहीं किया। इसलिए वैरायटी और स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी है। तो देखो मैंने क्या किया कि देखो बाय कंडीशनल, कॉन्ट्रापॉजिटिव, कंजक्शन, डिसजंक्शन, इक्विवेलेंट, ट्रुथ टेबल, जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें हो सकते हैं, या जेईई में जिससे भी सवाल पूछता है वो 5 सिंगल करेक्ट, फिर मल्टीपल करेक्ट भी वही है, उसी टाइप के, ठीक है, क्वेश्चन वही नहीं है। असर्शन रीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें तुम्हें पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली में ये जो है देखो, असर्शन एंड रीजन और मल्टीपल एडवांस के हैं, एडवांस के क्वेश्चन है सारे। अब तुम इनको देख के तुम्हें पता चलेगा कि जो है ना जेईई मींस एडवांस, सॉरी जेईई एडवांस जो है वो भी क्वेश्चंस अच्छे ही रखता है, मतलब तुम उसे कर सकते हो देखते ही मैथमेटिकल रीजनिंग के। तो मेरी पहली टिप है कि अगर तुम्हें जेईई मींस फोड़ना है तो सिर्फ तुम्हें ना हर चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट के 5 क्वेश्चन करने हैं। और इस तरह से तुम देखोगे कि ऑन एन एवरेज तुम 25 से 30 क्वेश्चन कर रहे हो, और खुद से कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो। उससे क्या होगा, तुम्हारी कमांड बन जाएगी उस पर। आगे कंटिन्यू करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखो, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए इस वीडियो के, सो इफ़ यू वांट नोट्स, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और देखो लिंक जो है 2 होंगी या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। तो पहले तो है ऐप की लिंक है, उसमें तुम्हें पूरे चैप्टर्स के, मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, पी&सी, जितने भी चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के, उन सभी के नोट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे, ठीक है। और शॉर्टकट्स भी हैं, ठीक है, बहुत सारे, मतलब ऐप पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वहाँ से जाकर तुम ऐप विजिट कर सकते हो और ऐप पे पढ़ सकते हो अपना, ठीक है। या फिर दूसरा है कि तुम ना इंस्टाग्राम पे, लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में फिर से, इंस्टाग्राम की, तुम वहाँ पे पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, और तुम्हें मुझे डायरेक्ट मैसेज करना है, ठीक है। अगर तुम मुझे डायरेक्ट मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पे तो वहाँ से नोट्स मिलेंगे तुम्हें, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, देखो रीजनिंग सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है, जिसको बोलेंगे सिंबल्स। तो देखो ये जो सिंबल है ये है निगेशन। ये रीजनिंग वाले टेढ़े आदमी थे, उन्होंने नेगेटिव साइन को थोड़ा ऐसा कर दिया, ठीक है, घुमा दिया। निगेशन और नेगेटिव दोनों सेम है,
रीजनिंग में। यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव नहीं मिलेगा तुम्हें, नेगेशन मिलेगा। फिर है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन इज ऑल अबाउट यूनियन, और यूनियन क्या करता है, यूनियन रिप्रेजेंट करता है और को, या वाली कंडीशन को, ठीक है। फिर कंजक्शन, कंजक्शन एंड वाली कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, कंजक्शन एंड को रिप्रेजेंट करेगा। फिर है एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन, इसका कुछ खास यूज़ तो होता नहीं है, लेकिन अभी तक इससे क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में इससे क्वेश्चन एडवांस में आ सकता है, अभी तक मैंने देखा नहीं है, ठीक है। हो सकता है मुझसे छूट गया हो, लेकिन बहुत कम आते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। अगर मुझसे छुटा है तो बहुत कम क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। फिर आगे टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी का मतलब है कि सारी वैल्यूज़, उस स्टेटमेंट की सारी वैल्यूज़ ट्रूथ होंगी, ठीक है। जैसे राम स्कूल जाता है तो राम स्कूल जाता है, अगर ये ट्रू है तो टॉटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, और नहीं जाता तो फैलेसी, ठीक। और अगर इसके तुम कंपैरिजन में कुछ लेकर आ रहे हो तब वहाँ पे फिर वो अलग केस होगा, आगे बात करेंगे। फैलेसी का भी सेम केस, ठीक है, ऑल वैल्यूज आर फॉल्स। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब है कि वो इस तरफ भी सही और उस तरफ भी सही। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें मैं बोलूँ एक सेंटेंस कि राम स्कूल जाता है, देन उसने अपना जो होमवर्क था वो टीचर से चेक कराया, दो स्टेटमेंट, राम स्कूल जाता है पी, देन उसने अपना होमवर्क जो है टीचर से चेक कराया। इसका मैं उल्टा बोलता हूँ कि उसने अपना होमवर्क टीचर से नहीं चेक कराया, उसने अपना होमवर्क टीचर से चेक नहीं कराया, इसका मतलब वो स्कूल नहीं गया था। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक तरह से सही है ना, इक्वल हैं दोनों स्टेटमेंट। तो इसका ये जो है ये है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ऐसा केस। बाय कंडीशनल का फॉर्मूला है ये, और ये है इम्प्लाइज का, इम्प्लीकेशन का, ठीक है। ये दोनों तुम्हें याद होने चाहिए, आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद नोट्स। देखो नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। मैं फिर से मतलब देखो तुम वीडियो पॉज करके ये एक बार पढ़ लो, या फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें वो बताता हूँ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। इसमें पता नहीं किस नाम से, लेकिन सेट वाला डी मॉर्गन्स लॉ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, या पी इम्प्लाइज इम्प्लाइज नहीं, इंटरसेक्शन, ठीक है। या तुम बोलो पी इंटरसेक्शन क्यू का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, वही है ना। अभी क्या है, यहाँ पे निगेशन लगा हुआ है, ठीक है, बस निगेटिव वाला। ऐसा ही सेम होगा यूनियन वाले केस के साथ, ठीक है। ये जरूरी है। और दूसरा जरूरी है तुम्हारा ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है, 8th, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो शॉर्टकट क्या है इसका, रीजनिंग के क्वेश्चन 2 सेकंड में करने का एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट ये है कि पहले क्वेश्चन में जो तुम देख रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि इसमें सेट के लॉ लगाए जा सकते हैं, सेट जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसके लॉ अगर लगाए जा सकते हैं तुम वो लगाओगे, यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे कि डी मॉर्गन्स लॉ, या हो सकता है उसे वेन डायग्राम से तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इन 3 से वो क्वेश्चन मैक्सिमम 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और जो 1% क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं जेई एडवांस में, जेई एडवांस में, ठीक है। सिंपल। तो वेन डायग्राम तो ये है जिसे तुम अच्छे से जानते हो। अभी हम क्या यूज़ करेंगे, टोटोलॉजी जो होता है वो होता है यूनिवर्सल सेट, और फैलेसी होता है फाई नल सेट, ठीक है। फिर से जो वो हैं सेट के सारे लॉज हैं जो कि यही हैं, बिल्कुल डिक्टो हैं, ठीक। वीडियो पॉज करो, एक बार लिख लो, ठीक है, आगे तुम्हें फील आती रहेगी, तुम करते रहोगे तब। तो देखो पहला क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट ऑप्शन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है कि सुमन इज ब्रिलियंट, है ना, ब्रिलियंट। पहला स्टेटमेंट है सुमन इज ब्रिलियंट, क्यू सुमन इज रिच, एंड आर सुमन इज ऑनेस्ट, ठीक है। 3 स्टेटमेंट है कि सुमन ब्रिलियंट है, रिच है और ऑनेस्ट है। अब उसने कहा कि द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, नेगेशन बताना है हमें, स्टेटमेंट बोला उसने सुमन इज ब्रिलियंट एंड डिसऑनेस्ट, सुमन इज ब्रिलियंट एंड डिसऑनेस्ट इफ एंड इफ ओनली इफ सुमन इज रिच। तो देखो ये जो है इफ एंड इफ ओनली इफ, ठीक है। ये जो केस है ये किसका केस है, बाय कंडीशनल का, तुम जानते हो इसे, है ना। तो बाय कंडीशनल का देखो, इससे तुम ये पता कर सकते हो कि इसका अगर निगेशन बताना है तुम्हें तो कोई एक स्टेटमेंट होगा जिसमें यहाँ पे बाय कंडीशनल लग रहा होगा, पहली चीज़। फिर सुमन इज ब्रिलियंट,
ये स्टेटमेंट डिक्टो है पी का, ठीक है। एंड सुमन इज डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब कौन सा है, आर, आर ऑनेस्ट है तो मतलब आर का उल्टा, निगेशन ऑफ आर। फिर अगला चीज़ है सुमन इज रिच, वो है क्यू, क्यू डिक्टो रख दिया इसने, तो इसका निगेशन बताना है, ठीक है। तो इसका अगर निगेशन बताना है, बीच में सिंबल वो है वर्ड एंड, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, जो तुम पकड़ सकते हो, पकड़ना चाहिए तुम्हें, ठीक है। एंड, एंड यूज किया है, इंटरसेक्शन यूज करेंगे हम, ठीक है। पी इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ आर बाय कंडीशनल क्यू। अब हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया जिसमें ऑप्शन है हमारे, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसका निगेशन बताना है, निगेशन बनाना है, तो तुम क्या करोगे कि इसका निगेशन हो सकता है कि सुमन जो है ब्रिलियंट नहीं है, ऑनेस्ट है, इफ एंड इफ ओनली इफ सुमन इज नॉन रिच या अनरिच, ठीक है, पुअर आदमी, गरीब, ठीक है। तो देखो बाय कंडीशनल है, इसको तुम ऐसे लिखो या फिर तुम इसको ऐसे लिखो आर, ठीक है। इसका होल का निगेशन, ठीक है, निगेशन पूछा उसने, निगेशन लगा देंगे हम इसके पूरे के आगे, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा कि निगेशन क्यू होना चाहिए, फिर आगे निगेशन ऑफ पी यूनियन इंटरसेक्शन जो है यूनियन। तो देखो क्या हुआ कि इसका होल का निगेशन किया हमने, ठीक है। अभी देखते हैं इसका कोई ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हाँ पहला है, होल निगेशन ऑफ क्यू बाय कंडीशनल पी इंटरसेक्शन आर निगेशन, ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी होल का कॉम्प्लीमेंट वो नहीं है ना, कॉम्प्लीमेंट या फिर निगेशन, जो कि ऑप्शन ये सारे गलत हैं। अगर तुम इसको करोगे तो अगर मतलब इसका वो जो है निगेशन को ओपन करते हो तो वो आएगा क्यू बाय कंडीशनल निगेशन ऑफ पी यूनियन निगेशन ऑफ सॉरी आर, है ना, आर का निगेशन हट जाएगा। तो ऐसा अगर तुम्हें कहीं दिख रहा है इसमें तो वो इसका आंसर हो सकता है, ऐसा इसमें है नहीं, तो सिर्फ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक कदम एक आगे ले जा सकते हो तुम, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा है नहीं। अगर जेईई मेंस है तो फिर मतलब ले जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज द ओनली स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग दैट इज अ टोटोलॉजी, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट टोटोलॉजी है। तो देखो इसको तो मैंने फॉर्मूला यूज़ कर दिया इसमें, तो है ना, फॉर्मूला या कॉमन सेंस बोलो तुम, लेमैन थिंकिंग, लेमैन थिंकिंग यूज़ कर दी इसमें, ठीक है, उससे तुम्हें बता दिया। अभी टोटोलॉजी अगर तुम्हें बताना है तो या तो तुम्हारे पास एक रास्ता है कि तुम इसके साथ पूरा ट्रुथ टेबल बनाओ, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है, सही आएगा जो कि आना चाहिए था, ठीक है, करेक्ट प्रोवाइड कराएगा तुम्हें आंसर। लेकिन क्या है, ये लेंदी है ना, ठीक है, ये लॉन्ग, तो ये जो तरीका है ट्रुथ टेबल का, ये है लेंदी तरीका। शॉर्टकट लगाएंगे हम अपना, शॉर्टकट वो है अपना सेट लॉस, सेट के नियम क्या है कि हम इसको ना सभी को सेट की फॉर्म में तोड़ेंगे, और अगर हमने यूनिवर्सल सेट जिसमें बता दिया हमने, मतलब जिसमें यूनिवर्सल सेट आ गया, वो क्या है, टोटोलॉजी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो इसका मतलब इसको अगर तुम ओपन करोगे तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। फिर से भाई इससे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, तुम जानते ही हो, और डिक्टो ये भी वही है ना, ठीक है, इन दोनों से नहीं आएगा, पहले ही इसको एलिमिनेट कर दो। इनसे आ सकता है तो पहले सी को, ठीक है, तो सी को मैं करता हूँ ए इंटरसेक्शन। अभी देखो ये जो है इसमें लगाऊंगा मैं एम्प्लाइज वाला जो फॉर्मूला था, वो है कि निगेशन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, और इस निगेशन को हटा के मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है, जो कि तुम्हारे लिए समझने के लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो इसमें अब हम आगे अगर मैं करूँ तो तुम देखो यहीं पे देख सकते हो तुम, ये जो है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या है कि ये बन रहा है फाई, है ना, ये और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या है, ठीक है, इसमें और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या है, सॉरी ए, देखो अगर ये ए है तो ये बाहर का, इसको मैं ए कॉम्प्लीमेंट बोलूँ, ठीक है, इन दोनों का अगर तुम इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो क्या आएगा, फाई, ठीक है। अगर ये फाई आ गया तो फैलेसी, ठीक है, फैलेसी का यूनियन फिर से फाई, और फाई फिर इंप्लाइज करेगा बी से फिर से फाई, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। अगला चेक करते हैं, ए इंटरसेक्शन
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्चुअली में, तो देखो यहाँ से फिर से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या आएगा कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये आ गया फाई यूनियन बी। देखो यहाँ पे था सेट पूरा, ठीक है, सेट से आगे फिर कुछ भी नहीं आता, आगे फिर फाई आता, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। जो था डायरेक्ट बता दिया मैंने तुम्हें, फाई आएगा, ठीक है। फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी, फिर से इसको बी के साथ तुम करना, ठीक है, तो फाई आ जाएगा एंडिंग में। यहाँ पे देखो अब डी ऑप्शन को चेक करें हम, ठीक है, तो फाई यूनियन बी क्या आएगा, हमारा आएगा बी, ठीक है। तो आगे था हमारा बी, बी इम्प्लाइज बी, ठीक है। अभी बी इम्प्लाइज बी को अगर तुम ओपन करते हो तो बी इम्प्लाइज बी बनेगा बी, ये ठीक है, बना, इसका फॉर्मूला यही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलोगे तुम, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये क्या है, ये है यूनिवर्सल सेट। और अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो मतलब इसका मतलब है कि टोटोलॉजी हो गया है ना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैंने 4 ऑप्शन चेक किए हैं, ठीक है। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें पता चलेगा ये टोटोलॉजी नहीं थे, ये नहीं थे, और इसको चेक करोगे, इसको चेक करोगे, ठीक है। मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे तुम्हें चेक करने में, ठीक है। सेट बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है, समझाने में टाइम लगाता है। तो अगला क्वेश्चन है द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इफ आई बिकम अ टीचर देन आई विल ओपन अ स्कूल। तो इसका निगेशन बताना है। तो इसका निगेशन जो है, इसका निगेशन क्या हो सकता है कि देन, ठीक है, तो पी क्यू, ठीक है, सिंपल सिंपल तोड़ दिया हमने इसको। तो पी इम्प्लाइज क्यू, इसका निगेशन या तो तुम फॉर्मूले के थ्रू निकालो, जो कि आएगा ये, या फिर तुम ओरली निकाल सकते हो। इसका निगेशन हो सकता है कि मैं स्कूल में टीचर ना बनूं और स्कूल ओपन करूं, और का मतलब है या, है ना, जो कि तो देखो पी इम्प्लाइज क्यू ये है, ठीक है। और अगर तुम इसको और दूसरा फॉर्म अगर तुम देखोगे इसका, तो दूसरा फॉर्म हो सकता है कि इसका मैं होल का निगेशन कर दूं। होल का निगेशन इन द सेंस, अभी तो देखो ये पी इम्प्लाइज क्यू है, ठीक है, अभी इसका पूछा है इसने निगेशन, तो हम इसका फिर से निगेशन करेंगे, जो कि आएगा पी इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो ये है अपना निगेशन, या बोलो तुम आंसर, ठीक है। अब इसमें तुम मैच करो कि मतलब पहला स्टेटमेंट सही होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए गलत, और बीच में होना चाहिए और, तो और नॉर, मतलब और ही है ये, ठीक है, और, तो और के 2 हैं, 1 सेकेंड, देयर इज़ 1 मिस्टेक, और मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी देखो क्या है कि ये है और, मिस्टेक ऐसी होती हैं, और मैं यहाँ पे तुम्हें ऐसी मिस्टेक इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि तुम खुद समझ जाओ। और का मतलब ये, अगर ये है तो यहाँ पे बीच में आएगा एंड, ठीक है, तो एंड है, तो ये स्टेटमेंट नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तुम ऐसी गलती करोगे, इसलिए मैंने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन बचने हैं हमारे पास 2। पहला है कि आई विल बिकम अ टीचर एंड आई विल नॉट ओपन अ स्कूल, ठीक है, आइदर आई विल बिकम नॉट अ टीचर एंड आई विल नॉट ओपन अ स्कूल। पहला स्टेटमेंट है पी, पी इंटरसेक्शन, दूसरा है निगेशन ऑफ क्यू, यही तो ढूंढ रहे थे हम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो द स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी इज इक्विवेलेंट टू, तो देखो सॉल्व करना है हमें सिर्फ और सिर्फ सेट लगा के, या वही फॉर्मूला, ठीक है। और वो जो ये जो फॉर्मूला है, ये जो है, ये तुम बोलो 80% क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर देगा। 80% क्वेश्चन बहुत घेरता है ये क्वेश्चंस को, लगाते हैं। तो ये लगाएगा निगेशन ऑफ क्यू यूनियन पी, और फिर इसका भी इम्प्लाइज करना है हमें। तो ये जो पी है अब के ये इम्प्लाई निगेशन में आएगा, तो निगेशन ऑफ पी यूनियन निगेशन ऑफ क्यू यूनियन पी। तो देखो ये जो निगेशन ऑफ पी और पी यूनियन में है दोनों, ठीक है, यूनियन कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है। तो देखो यूनियन में है निगेशन ऑफ पी यूनियन निगेशन ऑफ पी, फिर आएगा निगेशन ऑफ यूनियन ऑफ निगेशन क्यू, ठीक है। ये तो ये तो हो गया अपना यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एनी सेट यूनियन में, तो वो आएगा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब टोटोलॉजी, ठीक है। तो अगर अब हमें देखनी है कि इसमें से कौन टोटोलॉजी बना रहा है। पहला है पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। तो निगेशन ऑफ पी यूनियन, वैसे करता हूँ, ठीक है, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू पी, ठीक है, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू। तो यहाँ से बनेगा पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू। ये खुद में क्या है,
पी कॉम्प्लीमेंट क्यू, ये तो नहीं हुआ टोटोलॉजी, ठीक है। फिर दूसरा चेक करते हैं, पी यूनियन क्यू। तो देखो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन पी यूनियन क्यू, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन पी यूनियन क्यू। ये क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यूनियन एनी सेट, फिर से क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट। तो एक तो हो गया हमारा ये। अगर तुम इसको भी चेक करते हो तो इसको चेक कर लो, इंटरसेक्शन में मतलब 5 बनेगा, सिंपल है, पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ 5 बनेगा। ये कैसे, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है। तो पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी यूनियन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू, ये बना 5 यूनियन एनी सेट 5। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तुम अगले को चेक कर लेना, ठीक है, चेक कर सकते हो वही यूज़ करके, ठीक है। यही प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द निगेशन ऑफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b implies x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो इसका निगेशन बताना है। तो देखो ये जो है, अब तुम ढूंढ रहे हो, सोच रहे हो कि यहाँ पे स्टेटमेंट कहाँ है ना। इसमें स्टेटमेंट है, देखो स्टेटमेंट P जो बोलता है, स्टेटमेंट P बोलता है कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, स्टेटमेंट Q बोलता है x बिलोंग्स टू a, और स्टेटमेंट R बोलता है x बिलोंग्स टू b, ठीक है। स्टेटमेंट तोड़ा हमने इसको, इसका निगेशन बताना है, इम्प्लाइज है, ठीक है। P इम्प्लाइज Q है ना, और यहाँ पे ब्रैकेट, इनमें है एंड इंटरसेक्शन R, यही बना। अब ऐसा किसी में भी देख लो, सॉरी इसका निगेशन है ना, इसका होल का निगेशन। अब जो निगेशन को फुलफिल कर रहा होगा वही क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसको अगर तुम ओपन करते हो तो इसका ओपन करने का डिक्टो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ऐसा देखो ओपन करते हैं QR, ठीक है। तो P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q इंटरसेक्शन R, ठीक है। तो इसको अब तुम ऐसे करो कि P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट यूनियन R, ऐसे तोड़ लो। या फिर तुम यहीं पे एक चीज़ देख सकते हो कि P कॉम्प्लीमेंट है, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, दूसरे दोनों सही होने चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आएगा देखो, हाँ 1 सेकेंड, ये रह गया निगेशन, आम गलतियाँ होती रहती हैं, निगेशन। तो अगर तुम निगेशन लगाओगे तो P पूरा होना चाहिए, यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन जो कि एंड को रिप्रेजेंट करेगा। फिर क्या होगा, Q कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा यूनियन जो और को रिप्रेजेंट करेगा, और R। तो देखो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि जो P है का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये तो होना चाहिए पूरा P की फॉर्म में, ठीक है। फिर इसके बाद होना चाहिए एंड, फिर होना चाहिए क्या, Q का कॉम्प्लीमेंट। Q क्या था कि x बिलोंग्स टू a, तो मतलब x नॉट बिलोंग्स टू a। फिर एंड की जगह पर होना चाहिए और, इंटरसेक्शन की जगह पर आया यूनियन तो और हो गया। फिर है R का कॉम्प्लीमेंट। R का कॉम्प्लीमेंट क्या है कि R का कॉम्प्लीमेंट है x नॉट बिलोंग्स टू b, a इंटरसेक्शन b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b। ये अगर कहीं पे है C, ये जो है, सॉरी ये जो है नॉट बिलोंग्स टू नहीं, बिलोंग्स टू है, ठीक है। तो ये हो गया ये, ठीक है। ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट कंटिन्यू, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मल्टीपल करेक्ट, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट का पहला है कि P जो है, P स्टेटमेंट बोलता है कि 10 इज एन इवन नेचुरल नंबर, ट्रू है, ठीक है। Q 12 इज डिविजिबल बाई 8, फॉल्स। वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, इसका क्वेश्चन से क्या लेना देना बाद में पता चलेगा। R एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इज 24, 6 एंड 8 का अगर तुम एलसीएम निकालो तो वो 24 आता है, चेक कर लेना, ट्रू है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अच्छा ट्रू ही बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू होगा। तो देखो पहली चीज़ यहाँ से मैं थिंकिंग अगर मैं लगाऊँ, लेमैन थिंकिंग, R ट्रू होना चाहिए, P ट्रू होना चाहिए, ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। Q जो है ये फॉल्स होगा। तो इसमें सॉल्व करो तुम, जिसमें Q फॉल्स होगा उसमें हम वो करेंगे, ठीक है। तो तुम्हें स्टेटमेंट पता नहीं है कौन सी ट्रू है, ठीक है। तो लेमैन थिंकिंग
ये ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए, बाकी फॉल्स ही रहेगा। जो है क्यू को हमें फॉल्स करना है, ठीक है। तो पहले शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। पहला ऑप्शन बोलते हैं कि पी इंटरसेक्शन आर यूनियन क्यू, ठीक। तो देखो पी इंटरसेक्शन आर, इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं कि एंड है ना। और ट्रूथ टेबल में मैंने बताया था कि एंड जो है इसमें अगर दोनों वैल्यूज़ में से एक भी फॉल्स होता है, एक भी अगर फॉल्स होता है तो ये फॉल्स रीड करता है, बाकी सारी कंडीशंस में ट्रू रीड करता है। मतलब इसका सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू रीड करेगा, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो। पी एंड आर जब ट्रू होंगे तभी ये ट्रू रीड करेगा, ठीक है। ये है क्यू, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया ट्रू, अगर ये ट्रू है तो मतलब ऑप्शन ट्रू हो गया, ठीक है। पी इंटरसेक्शन ये ट्रू है, ठीक है। यूनियन क्यू और है, बीच में ये है और का मतलब होता है या। क्यू जो है ये ट्रू हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा लेमैन थिंकिंग है, ठीक है। कुछ भी खास नहीं है इसमें, ऐसे क्वेश्चन लेमैन थिंकिंग से ही करने चाहिए, ठीक है। दूसरा है पी इम्प्लाइज क्यू यूनियन आर, ठीक। तो देखो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो वो क्या आएगा, पी कॉम्प्लीमेंट या पी निगेशन यूनियन क्यू यूनियन आर, ठीक है। इसको ओपन करो, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन आर यूनियन क्यू। अभी तुम्हें कैसे भी करके इसको पी इंटरसेक्शन आर में चेंज करना है। पी इंटरसेक्शन आर क्या होता है, वो होता है ट्रू, ठीक है। तो अगर तुम इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेते हो, ठीक है, पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा कि तुम बोलोगे पी इंटरसेक्शन आर, ठीक है। अगर इसका इंटरसेक्शन लिया तुमने फिर इसका करो, नहीं करना है, ठीक है, मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है ट्रूथ टेबल, ठीक है। या फिर तीसरा तरीका है, तीसरा भी है हमारे पास। तीसरा क्या है कि देखो पहली और तीसरी पी एंड आर स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो पी इंटरसेक्शन आर जो है ये बोल दिया हमने ट्रू, ठीक है। और क्यू जो है वो फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद हम डिसजंक्शन लॉ लगाते हैं, ठीक है। अगर इसके साथ हम डिसजंक्शन लॉ लगाते हैं तो डिसजंक्शन क्या बोलेगा कि पी इंटरसेक्शन आर यूनियन क्यू इज ट्रू, ठीक है। डिसजंक्शन इसको बोलेगा ट्रू यूनियन को, ठीक है। तो एक तो हो गया ऑप्शन ये, ठीक है, जो कि सीधा सीधा है। और इसी में अगर तुम इसको देखोगे तो इसी फॉर्म में ये भी आएगा क्यू लेके और इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रू, मल्टीपल करेक्ट। अब फिर से यहाँ पे एक चीज़ और सिखानी है मुझे, मल्टीपल करेक्ट में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो ऑप्शन है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तुम डी नहीं लगाना है, तुम्हें डी भी लगाना है, सिर्फ डी ही नहीं लगाना है, डी भी लगाना है, बी भी लगाना है और ए भी लगाना है, अगर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है तो। सिंगल में था, अगर सिंगल में होता ये तो सिंगल में तुम डी टिक करते, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। तो देखो टोटोलॉजी बतानी है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट टोटोलॉजी होगा, ठीक है। अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हैं, ठीक है, या तुम्हें याद है उसका लॉ किसका, सेट के, तो तुम इसको देखो, टोटोलॉजी को कर दो यूनिवर्सल सेट, इसको कर दो इंटरसेक्शन, यह है पी सेट। यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। यही सोच रहे हो हैं, नहीं होता है मजाक था, नहीं होता है। पी यूनियन यूनिवर्सल सेट, अगर पी के साथ अगर देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सिर्फ पी, ठीक है। तो मैं इसलिए कंफ्यूज कर रहा हूँ कि बाद में तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। असल में इसे तुम ना एकदम अच्छे तरीके से अब समझो, ठीक है। पी के साथ यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन पी देगा हमें, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। काटने के लिए क्या था, ठीक है। जो छोटा दिखे हम उससे शुरू करेंगे, ठीक है, कि क्या वो हो सकता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे इतना था, अगर वो नहीं है फिर हम दूसरे पे जाएंगे। दूसरा छोटा हमें ये दिख रहा है डी, तो देखो डी क्या बोल रहा है कि पी यूनियन पी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या तुम बोल सकते हो कि हाँ ये यूनिवर्सल सेट है, हाँ है यूनिवर्सल सेट है, मतलब टोटोलॉजी। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट है तो हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। आते हम फिर बी पे, सॉरी ए पे, ये छोटा है, ठीक है। तो देखो पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन इम्प्लाइज पी, ठीक है। तो इम्प्लाइज पी इसका मतलब है कि ये वाला निगेशन में जाना चाहिए, तो निगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी। तो यहाँ से क्या आएगा कि निगेशन ऑफ पी यूनियन निगेशन ऑफ क्यू यूनियन पी, ठीक है। तो निगेशन ये जो पी है ये और ये, ठीक है, पी यूनियन निगेशन ऑफ पी यूनियन निगेशन ऑफ क्यू,
ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक, ये हो सकता है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ यूनिवर्सल सेट। ए इज़ ऑल्सो ट्रू। अब करते हैं बी की बात, ठीक है। तो बी है पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट और फिर इसका होल का पी के साथ इम्प्लाइज, ठीक है। तो पहले करते हैं हम इसको सॉल्व, ठीक है। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर इसके साथ करो यूनियन क्यू इंटरसेक्शन क्यू डैश फाइव। फिर बचेगा हमारे पास सिर्फ ये सेट, ठीक है। ये फाइव हो गया तो फाइव के ये बचा, ठीक है। पी इंटरसेक्शन क्यू इम्प्लाइज पी, निगेशन लगाओ इसके सामने और इसको यहाँ पे कर दो यूनियन, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, निगेशन हट जाएगा, ठीक है, यूनियन पी। फिर से देखो यहाँ से यूनिवर्सल सेट बना, यूनिवर्सल सेट एनी सेट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द फॉलेसी, ठीक है। इनमें से कौन सा फॉलेसी हो सकता है? देखो ऑप्शन डी जो है फिर से चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं फैलेसी हूँ। डी जो है वो बता रहा है सीधे सीधे कि मैं फैलेसी हूँ। सी जो है यहाँ पे देखो, सी जो है ऑप्शन में तुम्हें बहुत जगह सी दिखेगी, ठीक है। इसका मतलब होता है फैलेसी और टी का होता है टोटोलॉजी, ठीक है। हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है मेरी, टोटोलॉजी। तो पहला तो देखते ही हो गया, मैंने कहा था छोटे से शुरू करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद कोई और छोटा दिखा है हमें, हाँ दिख रहा है ना ये। तो देखो पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यही है। तो देखो इसके बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। इसके बारे में तुम इसलिए कुछ नहीं कह सकते, अगर देखो इसको तुम ओपन करोगे, करो ओपन, सेट लॉ लगा। इस क्वेश्चन में तुम इसके बारे में इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि देखो हमें बताना है सिर्फ फैलेसी। अगर हमें इक्विवेलेंट बताना होता, इक्विवेलेंट, तो हम इसके बारे में सोचते, ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसकी वैल्यू कुछ भी आए, या ना ही तो यूनिवर्सल सेट आ सकता है, ना ही फाई आ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी बोलते हैं कि पी इंटरसेक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू। यहाँ से देखो पी और पी इंटरसेक्शन में आएगा, पी कॉम्प्लीमेंट और पी फाई इंटरसेक्शन। अब क्या बचेगा, फिर से ये फाई और दोनों फाई, तो मतलब फाई, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया, सी बचा। तो P इम्प्लाइज Q को मैं लिख सकता हूँ निगेशन ऑफ P, ऐसे लिखते हैं, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट यूनियन R, सिंपल। तो अभी देखो यहाँ से P कॉमन निकाल लो, P कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन Q इंटरसेक्शन R। अब तुम यहाँ से क्या बताओगे इसके बारे में? कुछ भी नहीं, ये भी कट गया, ठीक है। तो इसके ऑप्शन से डी एंड बी। फैलेसी अगर पूछा तो हम फाई देखेंगे या फिर टोटोलॉजी, क्योंकि वही बता सकता है कि ये तो या तो फैलेसी है या वो होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू इज, ठीक। तो देखो इसको पहले तो इसी फॉर्म में लिखता हूँ मैं, ठीक है, जो कटा हुआ है। तो अगर इसको तुम सिंपल करोगे तो सिंपल करने के लिए तुम करोगे ये निगेशन आगे लगा के, इसको ओपन जैसे करोगे इम्प्लाइज को, तो निगेशन ऑफ पी यूनियन, यूनियन बुलाऊंगा, डिसजंक्शन है इसका नाम, ठीक है, तीर वाले का, ठीक है, डिसजंक्शन जिस फॉर्म में क्यू एग्जिस्ट कर रहा है उसमें क्यू को, ठीक है। तो देखो ये जो है ये, इससे तुम अगर इसको ओपन करोगे तो ये होगा कि पी क्यू, ठीक है। तो ये तो हो गया ये वाला ओपन करने के बाद। अभी देखो निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो निगेशन ऑफ पी यूनियन निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, निगेशन, तो यहाँ से भी क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है, सिंपल। फिर देखो ये जो है P यूनियन Q, ठीक है, तो निगेशन ऑफ P यूनियन Q आएगा इससे, है ना, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसका निगेशन करोगे, ठीक है, निगेशन करके देखते हैं इसका एक बार, ठीक है, एक बार इसका निगेशन किया तो क्या आएगा, देखो P इंटरसेक्शन Q, ठीक है, ये आएगा। और इसका जो अनदर फॉर्म होता है P इम्प्लाइज Q, अगर तुम्हें एक बात बता दूँ मैं इसके बारे में, ये जो होता है ये नॉट इक्वल होता है किसके, Q इम्प्लाइज P के, ठीक है।
सिंपल। तो यहाँ से इसका आंसर है बी सिर्फ, ठीक है। अभी तुम क्या करो कि इसके साथ इसका ट्रुथ टेबल बना के देखो। क्या है कि कहीं कहीं पे शॉर्टकट जो है सेट वाला जो लॉज है सेट वाले, वो क्या करते हैं कि कुछ कुछ जगह पे तुम्हारा कर जाते हैं। मैंने बोला था 99% केस सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन ट्रुथ टेबल क्या 100% सॉल्व करता है। क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, अगर तुम उससे करोगे तुम इसे करके देखना, ठीक है, तुम करोगे इसे, ठीक है, खुद ट्रुथ टेबल बना के। आगे कंटिन्यू करता हूँ। अगर हाँ ये हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, हो भी सकता है ये, ठीक है, लेकिन ये तो पक्का है, ठीक है, ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। असर्शन एंड रीजन, स्टेटमेंट 1 बोलता है कि P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q इज फैलेसी। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो है ये टोटोलॉजी है। चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले वाले ने बोला कि P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q जो है ये है फैलेसी, ठीक है। इंटरसेक्शन है, खोल दो, P इंटरसेक्शन P डैश इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q, क्या आएगा? देखो ये फाई है, ये भी फाई है, तो क्या आया? फाई। पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू, ठीक है, मतलब करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोलते हैं P इंप्लाइज Q बाय कंडीशनल, ये, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो है, देखो मैंने तुम्हें बताया था बाय कंडीशनल वाला फॉर्मूला, तो उसमें क्या था कि देखता हूँ मैं अभी, बाय कंडीशनल मैंने तुम्हें कराया होगा, ठीक है, ये है पेज, ठीक है। तो देखो ये जो है बाय कंडीशनल का फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला P बाय कंडीशनल Q इक्वल्स टू P इंप्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इंप्लाइज P, फिर इसको खोल के ये आता है, ठीक है, दिखाने के लिए क्या है, ठीक है। अभी ये जो है इसने बोला कि ये जो है ये टोटोलॉजी है, कौन सा? P इंप्लाइज Q बाय कंडीशनल निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, ठीक है। चेक करते हैं, ठीक है, पहले इसको फिर इसको। तो निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q का क्या मतलब? निगेशन ऑफ P यूनियन Q, ठीक है, बाय कंडीशनल। अभी इसको सॉल्व करो, ठीक है, निगेशन ऑफ Q का निगेशन, ठीक है, यूनियन निगेशन ऑफ P, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा कि ये Q यूनियन निगेशन ऑफ P हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो गया? निगेशन ऑफ P यूनियन Q, ठीक है, बाय कंडीशनल के साथ। तो देखो P अभी भी उसमें है और Q दोनों तरफ निगेशन में है, तो बाय कंडीशनल फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब यह है टोटोलॉजी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू, ठीक है, दोनों ट्रू, तो मतलब देखो दोनों ट्रू हो गए, ठीक, तो स्टेटमेंट दोनों ट्रू, ठीक। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को डिफाइन करता है? नीचे वाला स्टेटमेंट दूसरे वाले स्टेटमेंट को डिफाइन करता है? नहीं करता है, क्योंकि वो फैलेसी है, टोटोलॉजी है, ठीक है, और दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? देखो पहला ऑप्शन होता है असर्शन रीजन में बोथ आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, लेकिन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट P बी द स्टेटमेंट X इज एन इरेशनल नंबर एंड Q इज द स्टेटमेंट Y इज द ट्रांसेंडेंटल नंबर, ठीक है, एंड R बी द स्टेटमेंट X इज एन इरेशनल नंबर इफ Y है, ठीक है, Y इज अ ट्रांसेंडेंटल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? देखो ट्रांसेंडेंटल मतलब श्रेष्ठ होता है शायद, ठीक है, श्रेष्ठ होता मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं इसके, ठीक है, नंबर में पता नहीं क्या है। तो देखो कहना ये चाह रहा है कि एक P स्टेटमेंट है, उसका कहना है कि जो X है वो बिलोंग करता है इरेशनल नंबर से, ठीक है, इरेशनल नंबर। एक Q स्टेटमेंट है, वो बोलता है कि Y जो है वो बिलोंग करता है ट्रांसेंडेंटल नंबर से, ठीक है। और R जो स्टेटमेंट है, R स्टेटमेंट बोलता है कि X बिलोंग करता है रेशनल नंबर से इफ Y जो है वो हो ट्रांसेंडेंटल नंबर, Y बिलोंग करे ट्रांसेंडेंटल नंबर से। तो उसने कहा है कि R इज इक्विवेलेंट टू आइदर Q और P। Q और P का मतलब है Q यूनियन P, ठीक है, Q और P, ठीक है। तो R की वैल्यूज़ जो आएंगी ट्रुथ टेबल पे जो R की वैल्यूज़ आएंगी वो इसके इक्वल होनी चाहिए, मतलब इसके इक्वल, ठीक है, इसके, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि R इज इक्विवेलेंट टू, R की जो वैल्यूज़ हैं वो इसके इक्विवेलेंट आएंगी अगर स्टेटमेंट 2 होगा बाय कंडीशनल निगेशन ऑफ Q।
ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, चेक करो, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है, वो पता चल रही है क्या कि पहले मैं स्टेटमेंट 2 की बात करता हूँ। तो देखो R इज़ इक्विवेलेंट टू ये, ठीक है। देखो कैसे, मतलब सही होता है या नहीं। अभी देखो मैंने क्या लिखा है, X इज़ रेशनल एंड Y इज़ ट्रांसेंडेंटल नंबर, ठीक है, ट्रांसेंडेंटल नंबर, ओके। तो ट्रांसेंडेंटल नंबर ये रेशनल, P बात कर रहा है इरेशनल की, तो मतलब निगेशन ऑफ P तो हो गया, ठीक है। फिर बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल के बाद है कि Y इज़ नॉट अ ट्रांसेंडेंटल नंबर, तो मतलब निगेशन ऑफ Q, ये बातें कर रहा है इसकी, ठीक है। तो R तो इसके इक्विवेलेंट है नहीं, पहली चीज़ नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग, ठीक है, फॉल्स लिख देते हैं इधर, फॉल्स। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 की अगर मैं बात करूँ तुमसे, तो उसमें जो है वहाँ से तुम देखोगे कि जो ये जो है ये क्लियरली है R इज़ इक्विवेलेंट टू आइदर, हो सकता है लेकिन नहीं है, ये इक्विवेलेंट किसके है, इसके और इसके, P बाय कंडीशनल Q के, ठीक है। R जो है कैसे कि P जो है वो है इरेशनल नंबर, ठीक है। P में X का सेट इरेशनल, Q में Y का सेट ट्रांसडेंटल नंबर, ठीक है। और R जो है, R बोलता है कि या तो जो है X रेशनल नंबर है और बाय कंडीशनल Y जो है वो ट्रांसडेंटल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर R की, देखो R की एक कंडीशन तो सीधे सीधे ये होगी कि इरेशनल नंबर हो गया ये तो, ठीक है, बाय कंडीशनल ट्रांसडेंटल नंबर, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये आ गई और दूसरी कंडीशन ये आ गई, तो ये तो है नहीं, और क्लियरली ये पता चल रहा है कि ये कंडीशन है और ये कंडीशन इसके इक्वल है नहीं, चेक करना, ठीक है। तो ये और ये ट्रुथ टेबल पे इन दोनों की कंडीशन एक होती नहीं है, ठीक है। अरे सिंपल है ना यार, देखो निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q, अगर तुम इसको ओपन करते हो बाय कंडीशनल वाले फॉर्मूले से, जो कि है कि P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P, तो यहाँ से इसको तुम ओपन करोगे जो कि कभी भी इक्वल नहीं आएगा इसके, ठीक है। ओपन कर लेते हैं, ठीक है, भरोसा दिलाएंगे तुम्हें। तो ये ओपन होने के बाद क्या होगा कि P यूनियन Q हो जाएगा, ठीक है, इसका वो हो जाएगा, ठीक, इंटरसेक्शन Q निगेशन यूनियन निगेशन ऑफ P, ठीक है। तो निगेशन ऑफ P, ये सारी चीज़ों को अगर तुम देखोगे तो P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ P यूनियन निगेशन ऑफ Q एंड Q, ठीक है। तो ये फाई इन दोनों का यूनियन अगेन फाई, फिर से ये तो मतलब, और ये इसका जो है Q यूनियन P, ये कोई वैल्यूज़ लेकर आएगा, फाई नहीं है, ठीक है, ये फाई नहीं होगा। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि ये जो है ये स्टेटमेंट भी गलत, ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है। असर्शन एंड रीजन का सवाल है, पहला ऑप्शन बोलता है कि बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, दूसरा बोलता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। डी होता है कि स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जिसमें दोनों फॉल्स हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो नन है, ठीक है। जिस साल ये आया था उस बार सभी को मार्क्स मिले थे, ठीक है। एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे कभी कभी आ जाते हैं, सिंपल। अगला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1 बोलता है कि P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q इज़ फैलेसी, फाई है ये, ठीक है। और दूसरा बोलते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये टोटोलॉजी है, ठीक है। पहले फाई को चेक करते हैं, पहला स्टेटमेंट, तो देखो सभी जगह इंटरसेक्शन है, देखो P और P कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, P इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q, तो ये तो फाई बन गया, ठीक है, या इट्स ट्रू, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो है P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P इज टोटोलॉजी, ठीक है। तो ये बनेगा निगेशन ऑफ P यूनियन Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, है ना, यूनियन निगेशन ऑफ P, तो यहाँ से हो जाएगा Q, ठीक। तो देखो यहाँ से क्या बना कि निगेशन ऑफ P यूनियन Q इम्प्लाइज Q यूनियन निगेशन ऑफ P, ठीक है। अब इन दोनों का तुम वो करो, ठीक है, फिर से, तो ये आएगा निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q यूनियन
Q यूनियन निगेशन ऑफ P, ठीक है। तो इसको अगर तुम इसमें डालोगे तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। P इंटरसेक्शन Q का निगेशन यूनियन Q यूनियन निगेशन ऑफ P, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे निगेशन ऑफ P है, यहाँ पे P है, ठीक है। चेक करते हैं, तो देखो यहाँ से क्या होगा, P यूनियन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q, तो यहाँ से क्या आएगा, ये यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब ये टॉटोलॉजी। तो ये भी सही है, ट्रू है, ये भी सही है। असल में इसे तुम बिना खोले भी बता सकते थे, क्योंकि ये है कॉन्ट्रापॉजिटिव, है ना, कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट। कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट जो होती हैं वो ना ट्रू होती हैं, ठीक है, टॉटोलॉजी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रू हैं, लेकिन क्या है कि स्टेटमेंट 1 के लिए स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ये तुमने देख लिया, क्योंकि ये कॉन्ट्रापॉजिटिव वाला है और ये फैलेसी है ना, नहीं इसका इसमें कोई योगदान था, नहीं इसका कोई इसमें योगदान था, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हमने चेक किए हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है अगला, और क्वेश्चन अगला बोलता है कि ए इम्प्लाइज बी इम्प्लाइज ए एंड ए इम्प्लाइज ए यूनियन बी, ठीक है, आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, ठीक है। किसके इक्विवेलेंट है, इसके, ठीक है, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, इस टोटोलॉजी। मतलब ये जो है, ये जो है, ये टोटोलॉजी के इक्विवेलेंट और ये भी टोटोलॉजी है, कहना ये चाह रहा है, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो पहले लगाते हैं पहला वाला, ठीक है। तो पहला वाला जो है वो है कि ए इम्प्लाइज बी इम्प्लाइज ए, ठीक है। तो यहाँ से निगेशन ऑफ बी यूनियन ए, और फिर आगे से इसको खोलोगे तो निगेशन ऑफ ए यूनियन ये यूनियन ये यूनियन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, जो क्या आएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यहाँ से ये हुआ टोटोलॉजी लॉजी, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ से तुमने प्रूफ कर दी, एंड बीच में है एंड, इसको भी चेक कर लेते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी, ठीक है। अब फिर यहाँ से ये वाला, तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी, ये वाला यूनियन सेट यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट मतलब ये टोटोलॉजी, तो ये तो लॉजिकली हो गया टोटोलॉजी के इक्विवेलेंट, ठीक है, टोटोलॉजी। तो ये तो हो गया ट्रू, ठीक है, ट्रू। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं अब हम, ठीक है। स्टेटमेंट 2 बोलते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, निगेशन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, होल निगेशन है होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो पहले इसको ओपन करेंगे, अंदर वाले इसके तीर को, ठीक है, इम्प्लाइज को। तो इम्प्लाइज को जब तुम ओपन करोगे तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल निगेशन यूनियन ए का निगेशन यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ से और इसका होल निगेशन अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो अभी आगे क्या आएगा, इसको ओपन करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऐसे लगाता हूँ, ठीक है, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है। ये आ गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट यूनियन एनी सेट, ये आया यूनिवर्सल सेट। इसका बाहर है कॉम्प्लीमेंट, इसका बाहर है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बाहर कॉम्प्लीमेंट था ना ये, तो ये इसका बाहर कॉम्प्लीमेंट। अभी देखो निगेशन ऑफ यूनियन वो आएगा फाई, फाई का मतलब फैलेसी, फैलेसी। तो मतलब स्टेटमेंट 2 जो है ये फॉल्स है, वो टोटोलॉजी नहीं है। हो सकता था अगर निगेशन नहीं होता तो, है ना। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। तो यहाँ पे इसका जो वो है आंसर, इसका आंसर कौन सा है, सी, कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद बातें करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, क्वेश्चंस की, जो कि जेईई मेंस में और एडवांस में आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला है, इफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द सिंपल स्टेटमेंट पी क्यू एंड आर एस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर इम्प्लाइज निगेशन ऑफ एस इज, ठीक है। तो मैं ये बताना है, सिंपल सिंपल, ये क्या रहेगा, टोटोलॉजी होगा, फैलेसी होगा, देखो ये फैलेस ट्रूथ फॉल्स, ठीक है, फॉल्स ट्रूथ, कौन सी वैल्यूज इनमें से रहेगी,
ये सी वाला जो है ये फॉल्स है इफ़ ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू इज़ ट्रूथ। तो देखो पी एंड क्यू की रेस्पेक्टिवली उसने दी है ट्रू एंड फॉल्स, तो ये तो कट गया। फिर दूसरा है ट्रू इफ़ ट्रूथ वैल्यू ऑफ एस इज़ फॉल्स, एस इज़ फॉल्स, एस की उसने ट्रूथ वैल्यू दी है ट्रू, तो ये भी कट गया। ठीक है, कुछ में क्वेश्चन में ही उसका आंसर दे के रखता है, मतलब 50-50 चांस हो गया तुम्हारे पास यहाँ पे। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आता ना तो तुम कॉमन सेंस से यहाँ पे 50-50 कर सकते हो। ठीक है, हाजिर है आपके पास 50-50 लाइफ लाइन। अभी देखो अगर तुम यहाँ से तुक्का भी मारोगे तो मतलब तुम्हारे 50-50 चांस है कि तुम जीत जाओ। ठीक है, 4 नंबर। लेकिन क्या है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम अपने 1 नंबर नहीं गवा सकते। ठीक है, तो देखो एक तरीका है कि सिंपल ट्रूथ टेबल बनाई जाए। ठीक है, वैल्यूज छोटी हैं, पूरा स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा, टी टी एफ 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 टी 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 जो करके। ठीक है, पी क्यू आर एस, फिर निगेशन पी, निगेशन क्यू, निगेशन आर। ठीक है, लेकिन लेंदी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, हम इसको थोड़ा एलिमिनेट करके देखते हैं। ठीक है, नहीं होगा तो ट्रूथ वैल्यू से करेंगे, उससे ट्रूथ टेबल से। ठीक है, तो पहला उसने दिया निगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, इसका यूनियन आर इम्प्लाइज निगेशन ऑफ एस। ठीक है, निगेशन ऑफ एस का मतलब है कि इसका वैल्यू जो है फॉल्स हो गया, सिंपल इम्प्लाइज। ठीक है, वो नहीं करना है। ठीक है, मतलब सोच रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तुम्हें सोचना है। तो यहाँ से अगर तुम इसको ओपन करोगे, ये इंटरसेक्शन आर है ना। अभी एक काम करते हैं, इसको ये जो है इम्प्लाइज इसको हटा देते हैं। तो इम्प्लाइज को जैसे ही तुम हटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, होल का इसका पूरे का निगेशन हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर यूनियन निगेशन ऑफ एस। तो यहाँ से क्या होगा कि पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम बोल रहे होगे सर लंबा हो जाएगा है ना ऐसे करके, तो ठीक है, यहाँ से अब तुम्हारे लिए लेंदी हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे अगर तुम्हें मतलब यहाँ पे अब तुम बोलोगे बहुत लेंदी हो गया। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ट्रुथ टेबल से करते हैं। देखो ट्रुथ टेबल कैसा करेगा, क्यू निगेशन आर निगेशन एस। ठीक है, वैल्यूज डालते चलते हैं इसकी सभी की। निगेशन आर निगेशन एस। ठीक है, तो देखो ट्रूथ फॉल्स उसने जो दी हुई है वैल्यूज। ठीक है, तो अगर देखो निगेशन ऑफ पी आएगा फॉल्स, निगेशन क्यू आएगा ट्रू, निगेशन आर आएगा ट्रू, निगेशन एस जो आएगा वो फॉल्स आएगा। फिर इसके बाद इसने इसकी वैल्यू पूछी है ना, इसकी वैल्यू पूछी। अगर तुम अभी इसको बनाओगे ना, बनाते तो अभी तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ सोच रहे हो ना। पी इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, पहले इसको किया मैंने, निगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, ये वाला। तो निगेशन पी ये, क्यू ये, वैल्यू क्या आएगी, निगेशन पी ये। ठीक है, दोनों फॉल्स फॉल्स आएगी, सिंपल। ठीक है, फिर है अब यहाँ तक ले लो इसे, निगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू का यूनियन आर। ठीक है, अब इसको आर के साथ, दोनों फॉल्स फॉल्स यूनियन में है, फॉल्स सॉरी फॉल्स आएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। इसके बाद इस पूरे का, ठीक है, इसको मैं सपोज इसको बोलता हूँ मैं जेड। ठीक है, तो जेड इम्प्लाइज निगेशन ऑफ एस। ठीक है, ये क्या आएगा, निगेशन ऑफ एस के साथ इसको वो कराना है। ये ट्रू है, ये कोई भी वैल्यू हो डजंट डिपेंड, ट्रू आएगा। सॉरी निगेशन ऑफ एस कहाँ है, ये है ना, निगेशन ऑफ एस क्या आना चाहिए था, निगेशन ऑफ एस फॉल्स। ठीक है, फॉल्स सॉरी फॉल्स एंड फॉल्स स्पेशल केस हो गया। ठीक है, हाँ ना, यहाँ पे तो स्पेशल केस हो गया कि फॉल्स एंड फॉल्स इम्प्लाइज में, तो यहाँ पे क्या आता है, ट्रू आता है। ठीक है, तो ये भी ट्रू ही हो गया फिर से। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे कर सकते हो तुम, इससे भी कर सकते हो, इसको आगे ले जाओ थोड़ा। ठीक है, यूनियन में लेके आओ इसको। ठीक है, करना है इसको आगे। ठीक है, अगला करता हूँ मैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 देन एक्स इक्वल टू 5 एंड एक्स इक्वल टू -5 इज़। तो देखो एक स्टेटमेंट है, वो क्या बोलता है कि 25 जो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, और x बराबर 5 हो सकता है, या x बराबर -5 लिया हो उसने। ठीक है, हो सकता है भाई साहब, स्क्वायर की वैल्यू तो प्लस और माइनस ऐसे करके लिखते हैं ना।
तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, ऐसा करके कॉन्ट्रा पॉजिटिव वही होता है, ठीक है। तो देखो पहले इसका जो स्टेटमेंट है वो मैं वैसे बनाऊंगा, ठीक है, पी क्यू आर, या इसको पूरे को इतने को ये ले लेते हैं हम क्यू, ठीक है। तो पी देन क्यू, ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसे इसमें कन्वर्ट करना है, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी, ठीक है। तो पी का उल्टा, ना ही तो एक्स 5 के बराबर होना चाहिए और का भी उल्टा हो जाएगा, एंड एक्स नॉट इक्वल टू -5, ठीक है, ये हो गया पी, देन रहेगा, ठीक है। इसके बाद एक्स जो है निगेशन हुआ उसका, तो एक्स स्क्वायर 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा है क्या कहीं पे? ये नहीं है, ये भी नहीं है, इक्वल टू में है ये दोनों, एक्स इक्वल टू देन एक्स स्क्वायर, हाँ ये है ना, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द कन्वर्स, ठीक है, अभी दिखेगा तुम्हें, ठीक है, द कन्वर्स ऑफ पी इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ क्यू, इसका कन्वर्स बताना है तुम्हें, इम्प्लाइज आर, ठीक है इसका। तो देखो कन्वर्स का मतलब है कि इसको सिंपल ऐसे कर दिया कि आर इम्प्लाइज पी इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ क्यू, ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इनमें से कौन सा बन रहा है, यहाँ पे यूनियन है, कुछ ऐसा ही बन रहा था ना, ऑल ऑफ दिस, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो आर इम्प्लाइज, तो देखो इसको अगर तुम खोलोगे तो निगेशन ऑफ आर यूनियन पी इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ क्यू ये आएगा, ठीक है, इम्प्लाइज खोलने पे। अब फिर इसको और ओपन करो तो ये आएगा पी इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ क्यू यूनियन निगेशन ऑफ आर, घुमा दिया बस मैंने, वही तो है, ठीक है, वही है, ठीक है। अब इसका ना इसको ओपन करते हैं, तो देखो इसको अगर मैंने निगेशन लगाया इस पे आगे तो कोई दिक्कत, निगेशन किया इसका, तो मैंने निगेशन करने के बाद पी पे निगेशन लगा दिया, ठीक है, फिर यूनियन क्यू, मतलब सॉल्व करने के बाद यही आएगा। देखो इसका जो मैंने निगेशन लगाया इस तरह से लगाया कि अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो फिर से वही बन जाएगा, ठीक है, निगेशन फिर यूनियन निगेशन ऑफ आर, ठीक, इसका पूरे का निगेशन है ना इसका, बस इसके बाद ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ आर, ठीक है। तो इसका कन्वर्स, अभी इसका कन्वर्स निगेशन ऑफ आर इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, ठीक है, ये तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो कन्वर्जन जो होता है वो इक्वल होता है दोनों तरह से, है ना, कन्वर्ज अगर उसने पूछा तो कन्वर्जन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पी जो स्टेटमेंट है वो है इट रेन्स टुडे, आज बारिश हो रही है। क्यू स्टेटमेंट है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, जा रहा हूँ, ठीक है, जा रहा हूँ, है ना। क्यू आई विल मीट माई फ्रेंड, एस आई विल गो टू वॉच मूवी, ठीक है। इफ़ इट डज नॉट रेन्स, अगर आज बारिश नहीं होती, टुडे, और इफ़ आई वॉन्ट गो टू स्कूल, अगर आज बारिश नहीं हो रही होती और मैं स्कूल नहीं जाता, देन आई विल मीट माई फ्रेंड एंड आई विल गो टू वॉच मूवी, मैं मूवी देखने जाता, अगर बारिश नहीं हो रही होती और स्कूल नहीं जाता तो, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखो ये तो पी क्यू आर एस, ठीक है, सिंपल, बारिश नहीं हो रही होती, ठीक है, निगेशन पी, स्कूल नहीं जा रहा होता, निगेशन क्यू, ठीक है, निगेशन क्यू, अपने मित्र से मिलेगा, पूरा आर है, मूवी देखने जाएगा एस, ठीक है। अभी देखो बीच में क्या क्या सिंबल्स हैं, और लगा दो, देन इम्प्लाइज, ठीक है, देन जहाँ पे होगा वहाँ इम्प्लाइज लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एंड, तो इसको देखो नज़दीक करो, पी यूनियन क्यू इम्प्लाइज आर इंटरसेक्शन एस, है क्या कहीं पे ये, पहला ऑप्शन है, देखो कैसे इसको निगेशन को बाहर लेके आओगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया। तो पहला जो ऑप्शन है वो हो गया करेक्ट, ठीक है, सिंपल। इसके बाद
अगला क्वेश्चन है कि निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, ये इक्विवेलेंट किसका है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट बताना जस्ट सिंपल। देखो अभी ना अगर तुम इसका वो बनाते हैं, इसका तो खैर क्या ही बनाओगे, मतलब देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है, 2 लाइन में, ठीक है। इसका करते हैं निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज पी यूनियन क्यू, ठीक है। तो देखो इसको मैं ओपन करूँ तो निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, इसका होल का निगेशन, ठीक है। तो अभी देखो निगेशन पी कॉमन है, ठीक है, निगेशन पी यूनियन क्यू, ठीक है, इसका निगेशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, पी है हुआ पी इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ क्यू, ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं सेट थ्योरी जो होती है ना, इससे क्वेश्चन बहुत इजीली और जल्दी जल्दी होते हैं, ठीक है। अभी देखो आखिरी 5 क्वेश्चन है एनटीए वाले, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, यूनियन निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। तो इनमें से लॉजिकली किसके इक्विवेलेंट है वो, ठीक है। सिंपल करते हैं इसको। तो निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, यूनियन निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, ठीक है। अगर इसको तुम ओपन करोगे तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ क्यू, यूनियन निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, ठीक है। तो निगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन, नहीं सॉरी, यहाँ से क्या बोलोगे तुम, ये पी जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। निगेशन ऑफ पी कॉमन आने के बाद इंटरसेक्शन क्यू निगेशन यूनियन क्यू, यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ से क्या है, निगेशन ऑफ क्यू जो है, सॉरी पी, निगेशन ऑफ पी जो है वो आएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से कॉमन क्या है, ये, ठीक है। तो निगेशन ऑफ पी, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद जस्ट बाद अगला क्वेश्चन, निगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ आर इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, वही है, ठीक है। इसके इक्वल क्या आएगा, ठीक है। इन सभी की तुम ट्रूथ टेबल बनाना, ठीक है। मैं ऐसे ही करूँगा, 2 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। बहुत शॉर्टकट है। तो इसी को ओपन करते हैं, लॉजिकली निगेशन ऑफ ये, इसको अगर मैं ओपन करूं तो निगेशन ऑफ क्यू यूनियन निगेशन ऑफ आर, ठीक है। और होल का निगेशन है तो इसका मतलब निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर, ये हो जाएगा, ठीक है। निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर, बी में मिला, देख रहे हो, 2 लाइन में खत्म क्वेश्चन। थर्ड, 4 इंटीजर m जो है m 1 से बड़ा है, ठीक है। द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दी गई है। p जो है, सॉरी n है यहाँ पे, है ना, ये n है, बाई मिस्टेक ये m सा लग रहा है, ठीक है। n ग्रेटर देन 1, ठीक है, सिंपल। तो p जो है कि n इज डिविजिबल बाई m, कि n जो है वो m से डिविजिबल है। q n स्क्वायर इज डिविजिबल बाई m एंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एंड आर जो है थर्ड स्टेटमेंट, m इज प्राइम, देन m इज प्राइम, r जो है प्राइम है। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है वो बताना है, सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताना है हमें। तो देखो इसका सॉल्यूशन, n स्क्वायर इज डिविजिबल बाई m पहला, दूसरा है कि n इज डिविजिबल बाई m, और तीसरा है कि m इज प्राइम, m जो है वो प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो कि जो है q इंटरसेक्शन r, अगर n डिविजिबल बाई है m से, या फिर तुम ऐसे समझो कि अगर m जो है वो प्राइम है, इफ m इज प्राइम एंड n स्क्वायर इज डिविजिबल बाई m, ठीक है, देन n जो है वो m से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा कि देखो एग्जांपल लेता हूँ कि m इज प्राइम, m को लेते हैं हम 5, प्राइम नंबर है, ठीक है, और n स्क्वायर इज डिविजिबल बाई m, तो n स्क्वायर को लेते हैं हम 25, ठीक है, n 25। तो स्टेटमेंट पहला है कि इफ़ m इज़ प्राइम नंबर है, दूसरा स्टेटमेंट है n स्क्वायर इज डिविजिबल बाई m, तो अगर इसको डिवाइड करोगे 25 को तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो क्या जो वो है n जो है डिविजिबल बाई है m के, हाँ है ना, 5 को 5 से डिवाइड करो 1 आएगा, ठीक है।
तो सिंपल सिंपल कहने का मतलब है कि ये अगर ये दोनों सही हैं, Q एंड R if it is true then P is also true। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो तुम। या तुम बोलो कि अगर ये दोनों फॉल्स तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये आ गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और जो कि इसने पूछा है ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बातों बातों में हमने इसका रिप्रेजेंटेशन निकाल लिया, और कुछ पूछा ही नहीं था इसने रिप्रेजेंटेशन। अगला है इफ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ आर इज फॉल्स, कोई आ रहा है उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, वेयर आर जो है वो है कि पी, ये तो पी और क्यू की ट्रुथ वैल्यू हमें बतानी है क्या क्या है। ठीक है, तो देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये आर के इक्विवेलेंट है, आर इक्वल्स टू ये है। ठीक है, जो इसकी वैल्यू आएगी वो आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम बोलोगे निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, ये दोनों कॉमन। ठीक है, तो निगेशन ऑफ पी यूनियन निगेशन ऑफ पी तो मतलब वही आएगा ना। ठीक है, सिंपल है, यूनियन क्यू, ये है आर के इक्वल, आर क्या है फॉल्स। तो देखो अगर फॉल्स है, ये है और का सिंबल बोलता है कि तुम मुझे दोनों में से कोई भी एक फॉल्स दे दो, सॉरी एक भी ट्रू दे दो, तो मैं उसको ट्रू बता दूंगा। ठीक है, तो मतलब ये दोनों फॉल्स होने चाहिए, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, तब ये जाके फॉल्स होगा। तो ये तो फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, नेगेशन ऑफ फॉल्स मतलब ट्रू। सिंपल। तो कहने का मतलब ये है कि जो P है वो ट्रू है और जो Q है वो फॉल्स है। हो गया ना, 2 लाइन में उत्तर। आखिरी क्वेश्चन है, इसको तुम बोनस बोलो कुछ भी बोलो। निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन P बाय कंडीशनल Q। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन है, बाय कंडीशनल का मैंने अभी तक 1-2 ही कराया था, मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अगर तुमने यहाँ तक कर लिया तो तुम्हारा जो रीजनिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसे आए जितने अभी तक मैंने कराया, मल्टीपल कुछ भी आए सब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो देखो इसको फिर से ओपन करेंगे हम, और ओपन करने के लिए पहले बाय कंडीशनल भी लगाएंगे इसमें। ठीक है, P निगेशन है आगे ना, तो निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन P बाय कंडीशनल Q। ठीक है, तो बाय कंडीशनल को खोलते हैं पहले, बाय कंडीशन को। तो P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P, यही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हो गया, इसको ओपन कर रहे हैं तो हम निगेशन ऑफ P यूनियन Q इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q यूनियन P। ठीक, और इसके आगे P इंटरसेक्शन और इसका पूरे का होल निगेशन। ठीक है, भर दिया मैंने पूरा। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या बोलोगे तुम, इसको निगेशन को अगर अंदर ठोक दो तो क्या हो जाएगा, निगेशन, ये क्या था, 1 सेकेंड, क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, वो ये है कि निगेशन यहाँ पे भी है। ठीक है, ऐसे भी करेंगे। ठीक है, तो पहले ऐसे करता हूँ मैं। ठीक है, ये जो कर रहा हूँ अभी कंटिन्यू। ठीक है, तो निगेशन को अभी हम अंदर नहीं डाल रहे हैं, अंदर डालने में कोई फ़ायदा नहीं है अभी हमें। ठीक, तो इंटरसेक्शन यहाँ से देखो, तो निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन P यूनियन निगेशन ऑफ Q, सॉरी हाँ निगेशन ऑफ Q, और यही वाला Q है ना, निगेशन ऑफ Q इंटरसेक्शन Q, ये आएगा फाई, ये भी आएगा फाई, तो ये दोनों फाई, और P इंटरसेक्शन फाई का निगेशन, तो ये आएगा, पहले आया फाई और फाई का निगेशन, यूनिवर्सल सेट ऑप्शन में था नहीं, है ना, इसीलिए जो मतलब अब क्या है, हम इसके आगे निगेशन लगाएंगे। ठीक है, निगेशन लगाने से क्या होगा, P के आगे निगेशन। ठीक है, ये P के आगे निगेशन। तो अब देखो, अब इस निगेशन को जैसे ही तुम अंदर डालोगे यहाँ से, फिर देखो यहाँ से, ठीक है, इसके नीचे कंटिन्यू करते हैं, तो निगेशन अंदर गया तो P कंप्लीट बचा पूरा, है ना, निगेशन ऑफ P यूनियन हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनियन इंटरसेक्शन, नीचे लिखता हूँ। ठीक है, P, फिर इसके आगे क्या बनेगा, P, ये हट जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें अंदर डालेंगे तो हम निगेशन ऑफ Q
यूनियन क्यू इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ पी, ठीक। तो यहाँ से पी यूनियन क्यू दोनों में कॉमन है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे भी निगेशन में पी नहीं है, सॉरी है, निगेशन में है। तो एक लाइन और करते हैं इसके, पी यूनियन पी क्यू यूनियन क्यू इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ पी, ठीक है। तो यहाँ से पी जो है इसमें से कॉमन ले लो, ठीक है, इसमें से, ठीक है, इसमें से। तो पी कॉमन लेते ही क्या आएगा, पी यूनियन, इसमें से पी को कॉमन लेके इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसमें से पी को कॉमन लेके इसको पूरे को सॉल्व करो। तो पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन पी, बताता हूँ कैसे आया। पी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है, ये है। इसमें से पी कॉमन ले लो, इंटरसेक्शन है ना, तो यहाँ से आएगा पी इंटरसेक्शन, सॉरी पी पी यूनियन पी, तो पी आएगा, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। तो पी इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ क्यू, हाँ सही, ठीक है, ये आएगा। और इसके साथ फिर यूनियन क्यू इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ पी, ये आएगा। तो फिर यहाँ से फिर इसे सॉल्व करके तुम्हारा ये आएगा, ठीक है, पी यूनियन निगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। और इसे सॉल्व करोगे तुम तो फिर से ये क्या बनेगा, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन पी यूनियन निगेशन ऑफ पी। तो ये क्या बना फिर से, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किसी के साथ, तो जो सेट है वही है। तो पी यूनियन क्यू, ये आया हमारा आंसर, जो कि है बी, ठीक है। थोड़ा लेंदी करा दिया, 2 क्वेश्चन करा दिया इसमें, एक में निगेशन नहीं था, एक में निगेशन था। तो रीजनिंग कंप्लीट हो गया, रीजनिंग कंप्लीट, 4 नंबर तुम्हारे पक्के, ठीक है। बाय।